So class, today we are going to do a very interesting topic जिसका short form है NAM. Okay, NAM, NAM. तो NAM का मतलब होता है नॉन अलाइन मूवमेंट. ओके, नॉन अलाइन का मतलब क्या हो गया? अलाइन का मतलब हो गया विच इज इन लाइन. ठीक है, तो नॉन अलाइन मतलब विच इज नॉट इन लाइन, मतलब हम किसी लाइन को फॉलो नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग था ना, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू हो जाती, समथिंग ना. तो वैसे ही नॉन अलाइन में भी जवाहरलाल नेहरू ने डायलॉग मारा कि हम किसी की लाइन में खड़े नहीं होंगे. ठीक है, तो नॉन अलाइन के लिए हम लोग को क्रेडिट अगर किसी को करना है तो जवाहरलाल नेहरू जी को हम लोग को क्रेडिट करना चाहिए. उनकी जो विजनरी पावर थी उस टाइम, उन्होंने जो दूरदर्शिता दिखाई, उनका जो विजन था, उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. और उन्होंने बहुत अच्छा विजन दिखाया कि हम लोग किसी के पीछे नहीं खड़े रहेंगे. ओके, नाउ मैं तुम लोग को और बता दूं. अच्छा, पहले एक फॉर जस्ट फॉर ऐसी एकेडमिक पर्पसेस, हु वाज जवाहरलाल नेहरू? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पक्का पता है तुम लोग को? नहीं, सर स्वयं पक्का स्वयं को पता है? पूछते, स्वयं सही पूछते. सही पता है. ये आपको स्वयं से पूछना चाहिए स्पेशली. अच्छा, स्वयं से पूछना चाहिए था. हाँ, तो तुम लोग सबको पता है ना जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. वाओ, नाइस. खैर चलो, तुम लोग को उनके बारे में बेसिक नहीं पता होगा तो मैं तुम लोग को बता दूं आज कि जवाहरलाल नेहरू की इनिशिएटिव से ही हम लोग नॉन अलाइन में हुए. नाउ क्वेश्चन इज, क्या नॉन अलाइन, क्यों नॉन अलाइन, तुम लोग को पता भी नहीं होगा. तुम लोग सबको यूनाइटेड नेशंस पता होगा, पर नॉन अलाइन तुम लोगों ने इतना नहीं सुना होगा. तो एक्चुअली तुम लोग को याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 अच्छे से याद होगा, एंड हुआ 1945 में. ठीक है, दो मेजर पावर यूएसएसआर और रशिया. ठीक है, तो तुम लोग तो आज भी देखता होगा कहीं ना कहीं कि यूएसएसआर और रशिया में आपस में नहीं बनती. ठीक है, अभी तो थोड़ा कम हो गया है. कम क्यों हो गया है अभी? क्योंकि रशिया थोड़ा सा वीक हो गया है. ठीक है, रशिया का तो तुमको पता है यूएसएसआर था पहले वो, तो वो उसका माने काफी डिवीजन हो गया, वो काफी छोटी कंट्री हो गई. उनका इकोनॉमी भी अभी इतना स्टेबल नहीं है जितना अमेरिका का, माने उनके अंदर में जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. तो डेफिनेटली हाँ, ये जरूर है कि रशिया अभी भी वेपन के हिसाब से काफी पावरफुल है, और अभी वो लोग पावरफुल है. लेकिन अमेरिका और रशिया में एक टाइम था जब ये लोग दो पावर हाउस थे, जैसे अभी हम लोग का विराट कोहली और रोहित शर्मा. ठीक है, ऐसा होता है ना, एक टीम में दो तलवार नहीं रह सकती. ठीक है, तो वर्ल्ड में भी दो मेजर पावर नहीं रह सकते. ठीक है, तो एक पावर रशिया और एक पावर अमेरिका. नाउ अमेरिका और रशिया के अंदर एक गेम चालू हो गया. वो दोनों डोमिनेट करना चाहते थे, वो चाहते थे वर्ल्ड को हम डोमिनेट करें. तो कैसे करेंगे? तो अमेरिका बोलता था आओ प्रत्यक्ष आओ, मेरी टीम में आओ, मैं तुमको पिज्जा खिलाऊंगा. तो रशिया बोला आओ बेटा प्रत्यक्ष मेरी टीम में आओ, मैं तुमको पिज्जा के संग बर्गर भी खिलाऊंगा. फिर अमेरिका बोला देखो बेटा पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राई कैसा रहेगा. फिर रशिया बोला बेटा पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राई के संग तुमको सोडा, लाइम सोडा क्या बोलते उसको, वो भी पिलाएंगे. ठीक है, नहीं समझा? तो इस तरह से वो लोग क्या कर रहे हैं, सारी कंट्रीज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. फिर वो लोग क्या करते हैं, अगर एक कंट्री किसी कंट्री, जैसे एक कंट्री ने अमेरिका का हाथ पकड़ लिया सपोज कर लो, तो अमेरिका क्या फोर्स कर रहा है कि अब तुम रशिया के पास नहीं जा सकते. ठीक है, अगर तुम अमेरिकन हो गए तो तुम रशिया के पास नहीं जा सकते, अगर तुम रशिया को पकड़ लोगे तो तुम अमेरिका के पास नहीं जा सकते. तो तुमको लगता है ये अच्छा है, ये सिचुएशन ठीक है? अरे आई कैन बी फ्रेंड विद प्रणव ऑल्सो, आई कैन बी फ्रेंड विद प्रत्यक्ष ऑल्सो. ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है, जैसे उत्कर्ष और प्रत्यक्ष की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं दोनों को जानता हूँ. आई कैन बी फ्रेंड्स विद उत्कर्ष ऑल्सो, आई कैन बी फ्रेंड्स विद प्रत्यक्ष ऑल्सो. मुझे मालूम है उत्कर्ष मैथ्स में अच्छा है, तो मुझे मैथ्स करना है तो मैं उत्कर्ष के संग मैथ्स करूंगा. ठीक है, मुझे मालूम है प्रत्यक्ष गेम्स में अच्छा है, तो मुझे गेम्स खेलना है तो प्रत्यक्ष के पास जाऊंगा. है कि नहीं? तो मेरी मर्जी, मैं कहीं पर भी जाऊं. तो ऐसा होना चाहिए कि अगर उत्कर्ष मेरे को बोलेगा देख मैं मैथ्स तब सिखाऊंगा जब तुम प्रत्यक्ष के पास गेम्स नहीं खेलेगा, या प्रत्यक्ष बोलेगा मैं तुम्हारे संग गेम्स तब खेलूंगा जब तुम उत्कर्ष के संग मैथ्स नहीं करेगा. तो कौन सा अच्छा चीज है हमारे लिए? हमारे लिए तो अच्छा चीज ये है ना कि मेरे सारे ऑप्शंस खुले रहे. मैं चाहूं तो उत्कर्ष के पास जाऊं, मैं चाहूं तो प्रत्यक्ष के पास जाऊं, मैं किसी के पास क्यों जाऊंगा? लेकिन ये बहुत इजियर सेड एंड डन है. ठीक है, देन डन. क्योंकि जब दो मेजर पावर हैं, ठीक है, तुम सोचना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो मेजर पावर है जो वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो यानी कि ये हुआ कि अगर आप एक से दोस्ती करते हो तो आप एक के दुश्मन बन गए. ठीक है, आप अगर दूसरे की दोस्ती करते हो तो आप इसके दुश्मन बन गए. लेकिन अगर आप दोनों के दोस्त नहीं हो तो क्या है, तो आप बहुत वल्नरेबल हो गए. तब तो आपका माने सोचो, अगर मेरा ना अमेरिका दोस्त है ना रशिया दोस्त है, फिर मेरा क्या होगा? मेरी तो बैंड बज जाएगी. Isn't it? ना अमेरिका मेरा हेल्प कर रहा है ना रशिया मेरा हेल्प कर रहा है, तो मेरा क्या होगा? तो मैं कैसे बचूं? इसका क्या रास्ता है बचने का? बताइए, थर्ड रास्ता क्या है बचने का?
थर्ड दोनों रास्ता सदस्य। ये है कि मैं दोनों कुछ को। ऐसे लोगों की टीम बनाऊं, है ना, देखो हमको भी पावरफुल होना जरूरी है, अंडरस्टूड, माने रशिया इज पावरफुल, अमेरिका इज पावरफुल, अकेले तो मैं उनसे लड़ नहीं सकता, तो मेरे को कुछ ऐसी टीम्स चाहिए जो ये बोले कि भाई हम दोनों के साथ नहीं है। तब क्या होगा, हमारी भी एक टीम बन जाएगी कि हम लोग नॉन अलाइंड है, इजंट इट? मैं चाहूंगा तो रशिया से भी दोस्ती करूंगा, अगर मुझे रशिया से बात करनी रशिया से भी करूंगा, मैं चाहूं तो अमेरिका से भी बात करूंगा, ठीक है, मैं चाहूं तो दोनों से बात नहीं करूंगा, लेकिन आप दोनों भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है, बिकॉज मेरी भी खुद की टीम है, सो दैट इज द बेस्ट वे टू गो, इजंट इट? लेकिन ये किसने सोच लिया? ये जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले सोच लिया कि अगर हम लोग इन दोनों वर्ल्ड पावर को नहीं न्यूट्रलाइज करेंगे तो सारी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। और तुमको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मेजर कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिला था, क्योंकि उससे पहले तो सारी कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज, लोग तो कॉलोनीज बनाते थे, ठीक है ना, तो उस टाइम तो यही गेम चल रहा था, कौन कितनी कॉलोनीज बनाएगा, है ना। फ्रांस अपने पकड़ रहा था यूरोप, ये तो अपन को पढ़ाई है, मोरक्को को लेकर झमेला हुआ था, अपन ने पढ़ाई है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, है ना। जर्मनी बोला नहीं मोरक्को से हम डील करेंगे, फ्रांस बोला नहीं मोरक्को हमारा है, लंदन बोल रहा है इजिप्ट हमारा है, जापान बोल रहा है ये सारा मेरा है, जिसको जो मर्जी वो चल रहा है, स्पेन अपना पकड़ रहा है, वो अपना, ये क्या है, नहीं समझा? जिसके पास ताकत है वो अपना अपना कॉलोनी बना रहा है हर जगह, ब्रिटेन ने आके इंडिया पकड़ लिया, ये सब क्या चल रहा है? तो मजाक चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को एक ऐसा सिचुएशन चाहिए था जहां हम ये ट्रैप में दोबारा नहीं फंसे, अंडरस्टूड? तो हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जिसका नाम था नैम, समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसके अंदर बहुत प्राउड फील करना चाहिए था, जो ब्रेन है बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइम मिनिस्टर, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ओके, नेहरू, वो भी एक विजनरी थे, ठीक है। ओके गाइस, मैं तुम लोग को एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, दिख रहा है तुम लोग को? सर लोड हो रहा है। ओके, हो गया सर, हो गया, ऑल ऑफ यू कैन सी? यस सर। तो मैं वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसके अंदर क्वेश्चंस भी 4-5 ही आते हैं, मैं चाहूं तो वो क्वेश्चंस तुम लोग को 1 मिनट में पढ़ा सकता हूं, पर मैं तुम लोग को नाम समझाना भी चाहता हूं, इसी के लिए मैं ये थोड़ा रीड करके तुम लोग को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे तुम लोग अगर बाद में यूपीएससी या किसी का एग्जाम दो या कहीं पर भी बैठो, मेरे बच्चे नॉलेजेबल होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूं और आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी। तो NAM has sought to create an independent path in world politics that would not result in member states becoming pawns in the struggles between the major power. Can you understand the meaning? समझ में आ रहा आपको मतलब क्या हो रहा है इसका? क्या एक्सप्लेन करूं? सर समझ आ गया। समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या बोल रहा है। NAM क्रिएट्स एन इंडिपेंडेंट पाथ इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, माने अपना रास्ता खुद बना रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, दैट वुड नॉट रिजल्ट इन द मेंबर स्टेट, माने जिससे क्या होगा, जो NAM के मेंबर होंगे, जो कंट्री NAM के मेंबर होंगे, वो किसी के भी पॉन, मतलब जानते हैं चेस में जो प्यादा होता है, सिपाही होता है, उसको अपन पॉन बोलते हैं, वो किसी भी बड़ी पावर के पॉन नहीं बनेंगे इन द स्ट्रगल बिटवीन द मेजर पावर। यहां मेजर पावर कौन हो गया? रशिया एंड अमेरिका, ठीक है। तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसमें बीच में नहीं आने वाला, ठीक है। It identifies the right of independent judgment, the struggle against imperialism and neo-colonialism, and the use of moderation in relation with all big and small countries. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा राइट है इंडिपेंडेंट जजमेंट का, हम लोग कॉलोनी के अगेंस्ट में बोलेंगे, कोई किसी को कॉलोनी बनाने नहीं देंगे, ठीक है। और हमारा क्या नाम है, हम जिस भी बड़ी या छोटी कंट्री है उससे अपने हिसाब से डील करेंगे, माने विदाउट एनी प्रेशर। समझ में आ गया? तो NAM की जो भी कंट्री है उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता, ना तो रशिया फोर्स कर सकता है, ना उनको अमेरिका फोर्स कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा आज भी होता है, तो मानो बहुत सारी कंट्रीज, जैसे अमेरिका बहुत सारी कंट्रीज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, डोंट यू थिंक सो? फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का इंडिपेंडेंट बोलता तो है, वो लोग सॉवरिन है, बट जनरली तुम देखेगा ब्रिटेन इज ऑलवेज इन अमेरिका साइड, तुम देखना हमेशा वही रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी देखो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हमारे पास 2 एजेंसीज हैं, एक है यूनाइटेड नेशंस और एक हमारी NAM भी है, ठीक है। देखो NAM भी ना कोई कमजोर नहीं है, हमारे यूनाइटेड नेशंस में अराउंड 190 मेंबर्स हैं, 192 भी टू बी प्रिसाइज, और नॉन अलाइंड में भी ना 120 मेंबर्स हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो नॉन अलाइंड मूवमेंट इज अ फोरम ऑफ 120 डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट्स दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विद और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक। तो ये भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है ना। अगर यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है तो NAM भी एक अच्छा खासा ग्रुप है, 120 मेंबर्स है इसमें,
पाकिस्तान भी है इसमें। लगभग 2/3। This led to the first conference of head of state or government of non-aligned countries. ठीक है, नाउ क्वेश्चन मेरा ये है तुम लोग से, हमारे पास वर्ल्ड में 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक यूनाइटेड नेशंस है और एक हमारा नाम है, लेकिन फिर भी चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर इतना अटैक क्यों कर रहा है? क्यों चाइना हांगकांग के ऊपर इतना अटैक कर रहा है? क्यों चाइना इंपेरियलिज्म में आज भी है? ये तुम लोग को सोचना चाहिए एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए। अगर चाइना का, जैसे क्यों चाइना इंडिया का डोकलाम के ऊपर में अपना राइट बता रहा है, क्यों चाइना बहुत सारे आइलैंड को सब कंट्रीज, तुमको मालूम है चाइना का जो जितना बॉर्डर है ना उससे ज्यादा उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है। मैंने कहीं सुना था कि शायद वो 15 या 16 कंट्री के संग उसका बॉर्डर है, एंड इट हैज अ बॉर्डर डिस्प्यूट विद 22 कंट्रीज। हाउ इज दैट पॉसिबल? फिर शिट, ये क्या कर रहा है तू भाई, बार बार एक ही डायलॉग मार रहा है? माने एक पहला कंट्री है वर्ल्ड में, मेरा बॉर्डर भी नहीं लगता, लेकिन मेरा आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोग से कि जब नाम है, जब यूएनओ है, तो फिर चाइना को हम क्यों नहीं कैटर कर पा रहे? तो ये तो इसका मतलब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही हुआ था, है ना, कि मेजर पावर जो थे वो लोग सुन ही नहीं रहे थे किसी की। अंडरस्टूड? तो दिस इज अ फूड फॉर थॉट, आप सोचना इसके बारे में और फिर मेरे को बाद में बताना, ठीक है? तो नॉन अलाइंड मूवमेंट इमर्ज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेव ऑफ डीकोलोनाइजेशन दैट फॉलोड वर्ल्ड वॉर 2। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट कब हुआ हम लोग का? जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कब हुआ था? 1945 में। यूनाइटेड नेशंस कब बना था? 1945 में। और हम लोग का नॉन अलाइंड मूवमेंट कब बना था? 1955 में। ठीक है, अराउंड 10 इयर्स के बाद में, 10-12 इयर्स के बाद में ये बना था। क्यों बना था? क्योंकि अब हम किसी भी अपने आप को किसी भी कंट्री का गुलाम बनाना नहीं चाहते। वी आर नॉट गोइंग टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एनी कंट्री। अंडरस्टूड? तो 1955 में एक तो बैंगडेन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें मेजर एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस थी। इसको एशियन अफ्रीकन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेजर कंट्री जो कि यूरोप के अंडर में थी वो एशियन कंट्रीज थी या अफ्रीकन कंट्रीज थी ना। इसी को तो यूरोप ने गुलाम बनाया था सारे, है ना, एशियन और अफ्रीका को तो पकड़ लिया था लोग ने। तो ये सारी कंट्रीज जो बैंगडेन कॉन्फ्रेंस है उसमें मेजर जो कंट्रीज थी दे वर फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, द अटेंडीज मेनी ऑफ दोस कंट्रीज हैड रिसेंटली गेन्ड देयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इसमें से बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अभी अभी आजाद हुई हैं, जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला है। They called for abstention from the use of arrangement of collective defense to serve the particular interest of any big power. तो इन्हों सबने बोला कि हम लोग जब एक हो जाएंगे तो कोई भी मेजर पावर ब्लॉक हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो अमेरिका बोलेगा कि इंडिया आप हमारे संग आ जाओ, तो इंडिया बोलेगा नहीं आएंगे, तो अमेरिका बोलेगा नहीं आएंगे तो हम तुम्हारे अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेंगे। तो 120 कंट्रीज खड़ा हो जाएगा इंडिया के साथ में, बोला नो यू कांट डू दैट, इजंट इट? अंडरस्टूड? तो वी आर ऑल्सो अ पावर। ठीक है, और हमारा पावर क्या है कि हम किसी के साथ नहीं है। आप अकेले तो आंदोलन कर ही नहीं सकते ना। अंडरस्टूड? आप अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकते। सो वी नीड पावर। In the context of Cold War, they argued countries of the developing world should abstain from allying with either of the two superpowers. किसके घर से आवाज आया अचानक इतना अच्छा से? कहां मच रहा है तोड़ फोड़? जहां भी तोड़ फोड़ हो रहा है उसको बोल दो भाई तोड़ फोड़ नहीं करे, हम लोग नहीं लड़ाई कर रहे। ठीक है, इट्स ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ लड़ाई नहीं चल रही। ठीक है, so in the context of Cold War, they argued countries of the developing world should abstain from allying with either of the two superpower. तो नाम में क्या बोला जाता है कि देखो भाई अब आप आजाद हो गए, देखो अब आप डेवलप करोगे, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा जैसे इंडिया का। तो हम लोग को बोला गया कि आप यूएसए और यूएसएसआर के संग दोस्ती मत करिए, माने दोस्ती करिए। अंडरस्टूड? आप दोस्ती करिए, ऑब्वियसली कोलैबोरेशंस कीजिए, पर आप उनके पॉन मत बनिए। ठीक है, and should instead join together in support of national self determination against all form। और उन्होंने क्या बोला? हम लोग को खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन करना है। ठीक है, हम लोग को कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट में और इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट में खड़ा होना है। समझ में आ रहा बात? Yes sir. Do you think it's a good move? Yes sir. Yes sir. Very good. ठीक है, अब the non-aligned movement was founded and held its first conference in 1961। ठीक है, 1955 जो मैंने तुम लोग को बताया वहां पर इसका ड्राफ्टिंग चालू हो गया था, इसका आइडिया आ गया था। ठीक है, बैंगडेन कॉन्फ्रेंस में वी एक्चुअली ड्राफ्टेड इट और एक आइडिया था, और 1961 में एक्चुअली फॉर्मली ये हम लोग इसको फाउंड कर दिए थे। ठीक है, तो 1961 फिर से रिवाइज करते हैं।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ? 1945 में। 45. यूएनओ कब बना? 1945 में। 45. 1955 तक हम लोग को समझ में आ गया था कि नॉट एवरीथिंग इज ऑल राइट। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, और जो रशिया है वो अपना अलग ही गेम खेल रहा है, ठीक है, तो उससे बचना होगा। अंडरस्टूड? ठीक है। तो मैंने एक कोड बनाया है आप लोग के लिए, ठीक है, जो आप लोग को थोड़ा याद करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये कोड है कि जाएंगे नहीं तेरे साथ में। क्या कोड है? जाएंगे नहीं तेरे साथ में। हाँ भाई, नहीं जाएंगे तेरे साथ में ना। किसके साथ में नहीं जाएंगे? रशिया और अमेरिका के संग नहीं US जाएंगे। तो जाएंगे नहीं तेरे साथ में, ठीक है। तो इसमें 4 मेजर लीडर है। जे से जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा। जाएंगे तो सबसे मेजर हमारे आएंगे, जवाहरलाल नेहरू, इंडिया, ठीक है। फिर एन से, नहीं से एन है नासिर, नासिर ऑफ इजिप्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लीडर है। फिर एस से, साथ से कोड लिया है एस, सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। और एम से लिया है मार्शल टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, ठीक है। तो ये 4 मेन इसके आर्किटेक्ट्स है, याद रहेगा। जाएंगे नहीं तेरे साथ में, ठीक है। तो जे से कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एन से कौन है? नासिर ऑफ इजिप्ट, ठीक है। एस से कौन है? सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया। और एम से कौन है? मार्शल टीटो ऑफ अर्स्टवाइल यूगोस्लाविया। याद रहेगा? चार्टो याद हो जाएगा। तो दीज आर द मेन 4 आर्किटेक्ट्स जिनका बुद्धि चला था, बट द मेन इंपॉर्टेंट पर्सन वाज इंडियन जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, है ना, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, पकड़ लिया क्या? मुझे लगा कोई ना कोई तो फंसेगा। अरे गधा, थोड़ा 2 मिनट बाद ही बोल देता कोई तो। हाँ सर। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू किसके पिताजी थे? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ कैन यू टेल मी द नेम ऑफ अनदर प्राइम मिनिस्टर जो कि? इंदिरा गांधी सर। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। करेक्ट करेक्ट, इंदिरा गांधी के पिताजी थे। वेरी गुड। वैसे डू यू नो इंदिरा गांधी? यस Yes. चलो, तो 1961 में अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर बोला अंडर द लीडरशिप ऑफ टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, ठीक है, नासिर ऑफ इजिप्ट, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, ठीक है, और सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया। एक और है क्वामे निक्रुमा ऑफ घाना, लेकिन इनको छोड़ सकते हैं। 4 याद कर लो, बहुत है। 2 पूछेगा तुम लोग से एग्जाम में, कोई भी 2, ठीक है। ओके, नाउ नाटो के जो, जैसे कोई भी जो नाम के जो मेंबर है उनको भी कोई रूल्स फॉलो करने थे, ठीक है। क्या रूल्स फॉलो करने हैं? एज अ कंडीशन फॉर मेंबरशिप, द स्टेट ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ मल्टीलैटरल मिलिट्री अलायंसेस, ठीक है। तो जैसे तुम जानते हो, नाटो अभी भी है एक बहुत बड़ा मिलिट्री ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी, जैसे यूरोपियन कंट्रीज लोग मेंबर है। तो कोई भी नाम का मेंबर नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप नाटो के मेंबर बनते हो तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी वर्ल्ड पावर के अंडर में आ जाते हो, ठीक है। तो आप किसी भी बिग पावर के संग ज्वाइन नहीं करोगे किसी भी तरह। ये भी फेयर इनफ है ना। तो हम कोई भी जो नाम का मेंबर है वो नाटो का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपके यूपीएससी सब में पढ़ाता है आजकल, तो बहुत सारे आ गए हैं, है ना, यूट्यूब में अच्छे अच्छे बताते भी रहते हैं। वो एक तो कौन है, खान सर, अच्छा बोलते हैं, ठीक है। और हैव साइंड अ बायलैटरल मिलिट्री एग्रीमेंट विद वन ऑफ द बिग पावर्स, ठीक है। इट वाज डेलिबरेटली कंक्लूडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट्स। माने बहुत ही क्लियरली उन्होंने तो बता दिया था कि जो भी नाम के मेंबर होंगे वो कोई भी मेजर अलायंस ज्वाइन नहीं करेंगे। तुमको लगता है सही है कि गलत है? सही है सर। बिल्कुल सही है, ओके। सेकंड बात, वो लोग क्या बोल रहे थे, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है, however the idea of non-alignment does not signify that a state ought to remain passive or even neutral in international politics। बोला इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से रिलेशन ही मत रखो, कि आप रशिया से बात मत करो, कुट्टी कर लो, आप अमेरिका से कुट्टी करो, ना 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 ना। हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, समझ में आ रहा बात को? हम किसी से बिजनेस नहीं करेंगे, ये बात भी नहीं है। हम किसी को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे या अपना ट्रेड पार्टनर नहीं बनाएंगे, ये सब बात नहीं है। हम हेल्प भी लेंगे, पर हम आपका सॉवरेनिटी को नहीं दाव पे लगाएंगे। अंडरस्टूड? यू कैन नॉट डिक्टेट मी टर्म्स। अंडरस्टूड? सपोज इफ आई एम अ फ्रेंड ऑफ रशिया एंड अमेरिका टेल्स मी कि आप रशिया, माने मेरा रशिया से अच्छा फ्रेंडशिप है, तो अमेरिका मेरे को ये नहीं बोल सकता कि हम आपसे तभी टाई करेंगे जब आप रशिया से दोस्ती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। देखो, इंडिया इज अ यूनिक एग्जांपल ना। हम अमेरिका से भी वेपन्स ले रहे हैं, हम रशिया से भी वेपन्स ले रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भी जा रहा है, और रशिया का प्राइम मिनिस्टर इंडिया भी आ रहा है, We है ना? missed a few और वर्ल्ड parts के, of your speech. एक्सक्यूज मी,
Hello guys, can you hear me? Yes, sir. So we missed a lot if you talk. Hello. Yes, sir. Yes, sir. We missed a Yes, lot of what Hello. you Yes, said. sir. Hello, hello, hello. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Hello, hello. I think sir का नेट फिर से गया. Hello, can you hear me? अरे भाई साहब, सुन पा रहे हो कि नहीं मेरे को? अरे Yes, sir. Yes, बस sir. सुन पा रहे हैं सर. Can you hear us? अच्छा, इतना खुशी का क्या बात है कि सर का नेट नहीं चल रहा है? इतना खुशी का क्या बात है? हैं? सर खुशी नहीं सर, आपका बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला सर, सबने एकदम क्या बताओ सर, क्या 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 बहुत फनी हुआ था सर, जो भी क्या था क्या फनी हुआ पता था? नहीं। हमको ही बताओ, लेट मी एंजॉय द जोक टू। सर आप बोल रहे थे बार बार, यहाँ पे सब चिल्ला चिल्ला के बोले जा रहे थे। क्या क्या ठीक से तो बोल जोक। यस सर, यस सर आप पूछ सर, रहे थे कुछ कि नहीं, आप आप ऑडिबल हो कि नहीं हो, तो सब हम बोल रहे थे आप ऑडिबल हो, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा था कि आप ऑडिबल हो। हम यहाँ से बोल रहे थे कि आप ऑडिबल हो। उसके अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग ने कहाँ से छोड़ा, ठीक है? तो अब Sir, we रिकॉर्ड missed a lot of what सर you said रिकॉर्डिंग as चेक well. कर लीजिए यहाँ। कैसे होगा चेक? हर्षित सुन लिया ना? मैं नहीं दे रहा है सर, जिसको चीज़ मजा ना, आ रहा है, हम लोग का हर्ष के रिकॉर्डिंग रुक पास। गया था, तो जिसको मजा आ रहा है वो सब अपना बात वापस लो। ओके, सो वी आर बैक एंड रिकॉर्डिंग। ओके, अच्छा है, पहले एक वीडियो जा रहा था, अब जो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नाटो तक पहुंच गए थे। नाटो में हम लोग ने क्या बोला था कि हम लोग कोई भी पावर ब्लॉक का कोई भी अगर मिलिट्री अलाइनमेंट है तो उसके संग हम लोग कोई अलायंस रखेंगे नहीं, ठीक है? तो हम लोग खुद की एक अपनी फौज बनाएंगे, हमारी खुद की होगी, हम किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन इसमें एक बात और भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर एट वॉर विद समबडी या मेरी किसी से कुट्टी हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका से रिलेशन ही नहीं रखेंगे, रशिया से रिलेशन नहीं रखेंगे। इंडिया का रिलेशन है ना, अमेरिका से भी है, रशियन से भी है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि हम रिलेशन रखेंगे, वी विल डू ट्रेड विद देम ना, हम उनसे इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, हेल्प लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम अपनी सॉवरेनिटी को दांव पे नहीं लगाए। यू नो व्हाट इज सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी मतलब नो आउटसाइड पावर कैन रूल मी, दे कैन नॉट टेल मी व्हाट टू डू। अंडरस्टूड? If America tells me today कि Narendra Modi, you don't have to keep a relationship with Russia, and vice versa, if Putin tells Narendra Modi जी that you cannot have relation with America, तो हम लोग उनकी सुनेंगे नहीं, right? तुम लोग को पता भी होगा, जब हम लोग S-400 प्रोक्योर कर रहे थे, जब हम लोग S-400 प्रोक्योर कर रहे थे रशिया से, तो अमेरिका ने हमको बोला कि हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे। तो हमने बोला आप लगाएंगे तो लगाइए, दैट डजंट, हमको लेना, हम लेंगे। अंडरस्टूड? आप कर लीजिए आपको जो करना है। अंडरस्टूड? ये बात और है कि उन्होंने हम पे सैंक्शन नहीं लगाया, उसका भी क्लॉजेस था क्यों नहीं लगाया, ठीक है? पर उन्होंने उन पे तो लगा दिया, ईरान के ऊपर में तो सैंक्शन लगा दिया उन्होंने, ठीक है? जब वो लोग ने परचेस किया तो उन पे तो लगा दिया। क्यों? तो उनकी तो अभी भी चल रही है, लेकिन हम लोग का जो मास्टरमाइंड है, जो भी है, हम लोग का जो फॉरेन पॉलिसी इतना अच्छा है कि हम लोग को उन्होंने नहीं किया, बिकॉज उनका भी नुकसान था। अंडरस्टूड? तो रिलेशन हमारा सबसे है, पर हम किसी का ऑर्डर नहीं लेंगे। अंडरस्टूड? यस। ठीक है? Unlike the United Nation or the Organization of American States, the non-aligned movement has no formal constitution और परमानेंट सेक्रेटरीट। अब ये भी एक तो इंपॉर्टेंट बात है, यूनाइटेड नेशन का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें अपन ने पढ़ा उनका 6 मेजर ऑर्गन्स, आप पढ़ोगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में, ठीक है? वहां पे जनरल असेंबली है, सेक्रेटरीट है, ठीक है? वहां पे ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब तो हट गया वो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो उनका एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल बॉडी है, लेकिन नाम की ऐसी कुछ भी नहीं है, ठीक है? वी हैव नो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ठीक है? एक और अच्छी बात क्या है, ऑल मेंबर्स ऑफ नाम हैव इक्वल वेट विद इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? हमारे पास तो क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन में एक बहुत ही बड़ा कांड है जिसको हम सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, ठीक है? सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वेटो है, ठीक है? और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो हर 2 साल के लिए क्या नाम है इलेक्ट होते हैं। तो पता ना 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं?
अमेरिका, चाइना, चाइना, रशिया, फ्रांस, रशिया, फ्रांस। अमेरिका। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं तुमको बता दूं, दो नए दुश्मन जो एकदम लेटेस्ट दुश्मन अमेरिका और रशिया, ठीक है, दो पुराने sir. दुश्मन ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, और एक चाइना, नया चाइना। चाइना वो मतलब आमी किचू चाइना बट आमी सब किचू चाई, ठीक है। सर वो तो इंडिया ने ही दिया था ना सर चाइना को अपना हाँ इंडिया को मिला अरे था, सर का इंडिया actually वाज net ऑफर्ड थोड़ा issue हो गया। सीट जो हम लोग ने ऑफर कर दी। खैर हम लोग उस पर नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। तो द मूवमेंट्स पोजीशन आर रीच बाय, अच्छा यहाँ पे नॉन अलाइन मूवमेंट में कोई भी किसी के पास मेजर पावर नहीं है, सबके पास इक्वल पावर है, ठीक है। The movements position are reached by consensus in the summit conference of heads of state of government, which usually convenes every 3 years. सर हाँ फिर से हो गया था। आपका नेट चला गया, फिर से चला गया। हाँ सर। कहाँ चला गया? अभी सुनाई दे रहा तुम लोगों को? हाँ सर। तो फिर कैसे नेट चला गया? नहीं बीच में मिस कर बीच में सर। Actually the weather is not very good in Bengal today. It is also raining a bit. So that is why fluctuations हो रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आज हमारे डिटर्मिनेशन का टेस्ट है। नाम पढ़ा रहे हैं ना, तो आज हम लोग भी नॉन अलाइन हो गए तो क्या हो गया, पर लाइन में ही रहेंगे, ठीक है। ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री होल्डिंग द चेयर, अ पोजीशन दैट रोटेट्स एट एवरी समिट, ठीक है। माने एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? जो देश में मीटिंग हो रही है वही देश उस दिन का मीटिंग को एडमिनिस्टर करेगा, और ये भी रोटेशन से चेंज होता रहता है, अलग अलग कंट्री मीटिंग्स को हेल्ड करती है, ठीक है। The Ministry of Foreign Affairs of the member state meets more regularly in order to discuss common challenges, notably at the opening of the each regular session of the UN General Assembly. तो इन्होंने क्या किया, एक बहुत स्मार्ट मूव किया है। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जब मीटिंग्स होता है तब नाम की भी मीटिंग हो जाती है, क्योंकि सारे मेंबर्स आते हैं यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग करने के लिए। जनरल असेंबली में तो आना ही पड़ेगा, पूरी 192 कंट्रीज आती है, तो उनका मीटिंग होता है। उसके संग में नाम वाले भी अपना मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, सब लोग वहां से फिर यूनाइटेड नेशंस में चले जाते हैं अपना मीटिंग करने के लिए, ठीक है। अभी one of the challenges of the NAM is in the 21st century has to reassess its identity and purpose in the post Cold War era. लेकिन तुम लोग ने NAM का नाम कहीं सुना नहीं होगा ना, माने NAM is not that famous, है ना? यस सर। और तुम लोग सुना होगा लास्ट जनरल असेंबली का ये यूएनजीसी का जो मीटिंग था जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, माने उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी अपना इंपॉर्टेंस खो रहा है, इजंट इट? उन्होंने बोला था कि कोविड के टाइम पर जो एक मेजर फेलियर हुआ है, तुमको पता है ना, हम लोग का जो यूनेस्को है उसका मेन काम क्या है हमारा, उनका क्या काम है, उनका तो यूनेस्को का नहीं, जो हम लोग का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO का मेन काम क्या है? उनका मेन काम तो ये है कि वो कोई भी वायरस को स्प्रेड होने से पहले पकड़ेंगे, ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज को बताएंगे कि ये एक वायरस है विच कैन बी अ डेडली वायरस, और ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो ये काम उनका है, और इसी के लिए तो उनको फंड किया जाता है, इसी के लिए तो हम उनको पैसा देते हैं। पर उसके बाद भी कोविड फैला, और बहुत जल्दी फैला, और दे हैव फेल्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। डोंट यू थिंक सो? यस सर। Yes, Miserably. तो इसके ऊपर बात करनी चाहिए, कोई बात नहीं कर रहा है लेकिन इसके ऊपर में, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा एरर है। तुम सोचो कितनी कंट्रीज में कितनों को नुकसान हुआ है, isn't it? यस सर। अगर हु थोड़ा सा ज्यादा रैकेट चल रहा है सर एक्चुअली। हाँ, अब तुम जो भी बोलो इसको, लेकिन देयर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, isn't it? लॉस ऑफ मटेरियल लॉस कितना सारा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए कौन आंसरेबल है? और कोई आंसरेबल है ही नहीं। चाइना को देखो, जिसके ऊपर इंपेरियलिज्म कर रहा है, कभी डोकलाम में घुस जा रहा है, कभी ताइवान के ऊपर उसकी एयर स्पेस को वायलेट कर रहा है, कभी हांगकांग के ऊपर वायलेट कर रहा है, कभी वो क्या नाम है, वो वहां पर जो क्या नाम है, उर्गर बोलते, क्या बोलते हैं ना, वो मुस्लिम्स जो हैं उनके ऊपर वायलेशंस हो रही है वहां पर, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो अगर यूनाइटेड नेशन इतना वीक हो जाएगा, अगर हम चाइना का इस तरह का नहीं रोक पाएंगे, तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, isn't it? अभी रशिया भी खड़ा है यूक्रेन के ऊपर में, तुमको पता है लेटेस्ट डेवलपमेंट? हाँ सर, यस। रशिया ने अपनी आर्मी लगाई यूक्रेन, तो यूएनओ कुछ क्यों नहीं बोल रहा है भाई? यूएनओ का काम क्या है? यूएनओ का मेन काम क्या है? वॉर को रोकना। अब यूएनओ तो देख रहा है वॉर खड़ा है सामने, तो कुछ बोल ही नहीं रहा। उसके बाद अफगानिस्तान में भी जो एरिया है वहां पर भी अमेरिका ने बिना बोले अपना हटा लिया सारा कुछ। तो अमेरिका को यूएनओ से पूरा बैठ के बात करनी चाहिए थी, सिक्योरिटी काउंसिल से, कि ये राइट मूव है कि नहीं। वहां के लोग तो सफर कर ही रहे हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब तुम लोग से ये है कि तुम लोग सोचो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट्स कि ये सब हो क्या रहा है। हमने जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है वो ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर रही।
सिमिलरली नाम भी अभी उतना कोई काम नहीं कर रहा, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या नाम का इंपॉर्टेंस खो गया कि नाम का इंपॉर्टेंस अभी है। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है। The movement has continued to advocate for international cooperation, multilateralism, national self-determination, but had also been increasingly vocal against the inequities of the world economic order. तो अभी नाम तो कुछ और बात नहीं कर रहा, वो खाली यही बात कर रहा है कि पूरी कंट्री में एक इकोनॉमिकल ऑर्डर होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो Yes, अब sir. आपको क्लियर समझ में आ गया व्हाट इज नाम? यस सर। यस सर। एकदम पक्का? जी, अगर Yes, आपस में sir. कभी मीटिंग हुई तो आप समझा दोगे किसी को भी? yes sir. यस सर। ठीक है। तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू का काफी इन्फ्लुएंस है नाम के ऊपर में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आफ्टर सो मच ऑफ डिफिकल्टीज, हम लोग क्या नाम है अपना काम तो कर ही रहे हैं। तुम लोग को तो क्लास समझ में आ ही रहा है ना, रिकॉर्ड हो या नहीं हो? ठीक है, जो वो जिसका रिकॉर्डिंग जिसका प्रॉब्लम वो समझेगा। ठीक है, खैर एनीवेज, तो देयर आर टू पंचशील। पंचशील का मतलब क्या होता है? देयर आर बेसिकली पंच मतलब फाइव बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे 2018 में देख रहा लिखा हुआ है, स्टेट एनी टू प्रिंसिपल ऑफ पंचशील इन द नॉन अलाइन मूवमेंट। तो 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला मैंने इसका देखो, मैंने एक कोड बनाया बेसिक। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है पंचशील के? तो सबसे पहले अगर हम लोग बी से बात करें तो म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, बी से बेनिफिट्स, तो हर कंट्री को फायदा होना चाहिए, इक्वालिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। अगर आप नाम के मेंबर हैं तो भले ही इंडिया बहुत मेजर कंट्री है, पर वो बांग्लादेश को भी हेल्प करेगा, श्रीलंका को भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है नॉन एग्रेशन। ठीक है, नॉन एग्रेशन का मतलब क्या है? कोई भी नाम की कंट्री एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगी। समझ में आ गया? इफ यू आर अ मेंबर ऑफ नाम, यू कैन नॉट अटैक ऑन देम, कोई एग्रेसिव मूव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मानता कौन है? इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा चलता रहता है। फिर एस का अगर हम लोग बात करें तो सॉवरेनिटी को और इंटेग्रिटी को हम रिस्पेक्ट करेंगे। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और सॉवरेनिटी को हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे। आई से अगर बात करें तो कोई एक दूसरे के इंटरनल मैटर में नहीं बोलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि आपके देश के अंदर तो क्या ये हो रहा भी है। होता है, हाँ, कहाँ होता है सर? ये भी तो ब्रेक पाकिस्तान- होता ही है, इंटरनल मैटर में कोई नहीं बोलेगा। अब होता ही है, जैसे फॉर बुरी एग्जांपल तरह इंडिया होगी। बोलता है कश्मीर हमारा इंटरनल इशू है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान का पॉलिटिक्स में तो एक वही इशू है और कोई इशू ही नहीं है उनके पास। तो वो ठीक है, बट ये एक तो उसका क्लॉज है कि कोई भी किसी के इंटरनल मैटर में नहीं बोलेगा। ठीक है, और सी से है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि हम लोग एक संग मिल बांट के प्यार मोहब्बत से रहेंगे। तो दीज आर द बेसिक भी नहीं 5 होता। फंडामेंटल प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है यार, हर जगह लड़ाई नहीं होती। ठीक है, अभी हम लोगों ने श्रीलंका को बचाया ना। अरे आपका एक नेबर हाँ, खराब तो है भी इसका 3 out of इंडिया 5 पाकिस्तान से। principles इंडिया ही नहीं फॉलो कर रहा है। यार अभी एक नेबर अगर आपका खराब है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके सारे नेबर खराब हो गए। ठीक है, तो भी ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी है, तो 5 इसके बेसिक क्या नाम है पंचशील के 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। बी से अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल बेनिफिट्स, बी से बेनिफिट्स। ए से एग्रेसिव नहीं होना, एग्रेशन नहीं दिखाना। ठीक है, फिर से नेट चला जा रहा है गैस। नहीं, करेक्ट, सही सुन। एस से सॉवरेनिटी की बात कर लेते हैं हम लोग, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और सॉवरेनिटी को बात करेंगे। आई से इंटरनल मैटर में नहीं बोलेंगे किसी के, और सी से कोएग्जिस्टेंस को हम लोग महत्व देंगे। ओके, हम लोग शांति से रहने की कोशिश करेंगे। नाउ एक और क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द 4 फैक्टर्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट? क्या आप लोग बता सकते हो 4 फैक्टर क्या है? तो चलो मैं फटाक से रिवाइज करा देता हूं आप लोग को। ठीक है, सबसे पहले तो कोल्ड वॉर के कारण काफी टेंशन हो रहा था। अब आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज कोल्ड वॉर, है ना? कोल्ड वॉर मतलब अमेरिका और रशिया दोनों आपस से उनमें नहीं बन रही थी, और वो दोनों अपनी अपनी टीम बना रहे थे। चलो टीम बना लो भाई, तुम अपनी टीम ले लो, अपनी टीम ले लो। ठीक है, तो इसके कारण पूरे वर्ल्ड में टेंशन हो रहा था। तो वी नीड अ थर्ड पार्टी जो इन दोनों से दूर रहे। ठीक है, उसके बाद इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट में और न्यू कॉलोनाइजेशन, मतलब अभी हम ब्रिटेन से बचे हैं और फिर हमको कोई और कंट्री आके कैप्चर कर ले तो कोई फायदा नहीं है, जो अभी चाइना शुरू कर दे रहा है। ठीक है, ये तो वही वाला बात हो जाएगा ना, आसमान से गिरे खजूर पेट के। पता लगा इंडिया को ब्रिटेन ने छोड़ा और चाइना ने पकड़ लिया, तो ये गलत बात है। हम लोग को जापान भी पकड़ने वाला था, तो हम लोग को सुभाष चंद्र बोस जी ने, माय हीरो, उन्होंने बचाया हम लोग को। ठीक है, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई नया कोलोनाइजेशन हो जाए और नया इंपेरियलिज्म का कोई हो जाए। तो 120 कंट्रीज एक संग खड़ी होगी तो मुश्किल है उसको इंपेरियलिज्म करना, है ना?
इस कंट्री को अटैक करना मुश्किल हो जाएगा अगर 120 कंट्रीज एक संग खड़ी हुई है, ठीक है। राइट ऑफ इंडिपेंडेंट जजमेंट, इंडिपेंडेंट जजमेंट का मतलब क्या होता है, हर कंट्री अपना फैसला खुद करना चाहता है, वो किसी से पूछ के फैसला नहीं करेगा, ठीक है। यूज ऑफ मॉडरेशन इन रिलेशन टू ऑल बिग पावर्स, माने बिग पावर अपने टर्म में रिलेशंस नहीं बनाए, क्या समझे। मान लो अगर टीम हो जाता तो अमेरिका बहुत बड़ी टीम बन जाती, तो वो अपने टर्म पे काम करता, वैसा नहीं होगा। अभी अगर इंडिया और अमेरिका का रिलेशन होगा तो दोनों के टर्म्स पे होगा, खाली अमेरिका के टर्म्स पे नहीं होगा, अंडरस्टूड। रीस्ट्रक्चरिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, हम नहीं चाहते हैं कि वर्ल्ड में दो ही रिच कंट्री हो, एक रशिया और एक अमेरिका, है ना। हम नहीं चाहते, जैसे पहले इंडिया में था ना, खाली 4 सिटीज इंडिया के जो थी, जो सबसे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज थी ना, जैसे कैलकाटा, मुंबई, दिल्ली, है ना, एंड मद्रास, ये 4 मेजर सिटी थी। पर अब नहीं है वैसा, अब इंडिया में हर जगह पैसा है, हर जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ना। उल्टा तुम देखिएगा, यूपी इज कमिंग अप वेरी नाइसली, ठीक है। एमपी में बहुत सारी सिटीज है, बहुत सारे सब निकल के आ रहे हैं, छोटी छोटी सिटीज बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है। उत्कर्ष एकदम उठ के बैठ गया, बोला सर मेरी सिटी भी, हाँ पता है भाई, चलो ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। अभी खाली रशिया और अमेरिका नहीं है, इंडिया के पास भी पैसा है, ब्राजील के पास भी पैसा है, ठीक है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड के पास भी पैसा है, तो बहुत जन पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। बैंकॉक भी पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो एक जगह पैसा नहीं है, यूएई में देख लो कितना पैसा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव फोर्स, अब 120 कंट्रीज अगर एक संग होगी तो एक कलेक्टिव फोर्स होगा, हम कलेक्टिवली अपनी बात बोल पाएंगे जो हम पहले नहीं बोल पा रहे थे, ओके। अभी भी तो नहीं बोलते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारी एक चीज है, देखो सबसे पहली बात तो, एक सेकंड, सबसे पहली बात तो है कि 39 के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 100 इयर्स होने आ गए, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था, वी आर इन 2022, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम बाकी है, लेकिन इतने सालों में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, तो कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा ना। हाँ, यस हर्षित। सर अगर कोई कंट्री अटैक कर देती है, नॉन अलाइड जो कंट्री है, अलाइड कंट्री है उसके ऊपर में, तो क्या सारे 120 कंट्रीज उसको हेल्प करेगी? वेरी गुड क्वेश्चन हर्षित। ये बातों में तो है, चाहते तो हम यही थे, पर मेरे को नहीं लग रहा ऐसा हो रहा है, क्योंकि नाम उतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में नहीं है। ये काम तो यूएनओ भी नहीं कर पा रहा, है ना। और ये एक थ्रेट है, ये एक डेंजर है, और ये आप हिस्ट्री के स्टूडेंट को मैं ये सब क्यों पढ़ाता हूं कि आप लोग ये सब समझ सको, ठीक है। तुम एग्जांपल देखो ना, यूक्रेन के सामने रशिया खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है? बट कोई भी हेल्प नहीं कर रहा उसको, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। टर्की और ये क्या नाम है अपना, इजराइल और क्या नाम है अपना, वहां पे अभी इतना लड़ाई हो रहा था पैलेस्टाइन और इजराइल में, कुछ यूएनओ रोका उसको? रोका यूएनओ? लग रहा है फिर से इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ है। कोई बात नहीं, पर हम लोग वेट करेंगे, आज हमारा काम ही है वेट करने का।